दिलीप ग्वालबन्सीला पती म्हणून स्वीकारायचा इथे कुठे विषय येतो? मी जांबवंतराव धोटेंची मुलगी आहे. मी स्वर्गीय राहुल भोयरची पत्नी आहे. माझ्या पतीचा मृत्यू 2017 मध्ये झालेला आहे आणि आता हे पती पत्नीचं काय नाटक लावलेलं आहे? तुमची काय प्रतिक्रिया? आता हरीश ग्वालबन्सीवर जोडे मारो आंदोलन मी करणार. जिथे कुठे हा असेल तिथे जाऊन मारू या हरामखोराला. याच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सदस्यांना मारू. हरीश ग्वालबन्सी ये मौका का आरोपी है. इस पर मर्डर, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट, एट्रेसिटी, अटेम्प्ट टू मर्डर, मकोका, शस्त्र के जोर पे डकैती, चोरी, आम्ल पदार्थ की तस्करी, ऐसे विभिन्न गुने हैं. चोरी तो चोरी, वरती शिरजोरी. यहाँ पे आके बोलता है कि ज्वालाताई मेरे को खंडनी मांगती है. अरे तेरे पूरे खानदान पे खंडनी के गुने दाखल है. तू खुद मर्डरर है. तेरे हाथ खून से लथपथ है. कितने महिलाओं के सुहाग तूने उजाड़ दिए, उनका माथा सफेद है. तू अभी 9 महीने बीजेपी कार्यकर्ता के अपहरण में सेंट्रल जेल में रहकर आया. एक नंबर का गुंडा. तेरे पूरे खानदान पे महाराष्ट्र सरकार ने SIT बिठा के मौका लगाई और तुम लोगों से खंडनी मांगते हो. पूरे शहर में तेरा परिवार और तू बदनाम है. गुंडा करके तुम लोग खूब प्रसिद्ध हो. गरीबों की जमीनें तुमने लूटी है. माँ बहनों को विधवा तुमने किया है मर्डर करके. लोगों के किडनैपिंग करके हाथ पांव तोड़े हैं. तुम पर एट्रेसिटी लगे. तुमने दलित परिवार पे अन्याय किया है. आज ग्वालबन्सी परिवार पे 7 एट्रेसिटी है. एक परिवार में 7 एट्रेसिटी, यानी तुम लोगों ने ठेका लेके रखा है दलितों का और आदिवासियों का अपमान करने का. और किस मुंह से, किस जबान से इधर आके तू पत्रकार परिषद लेता है? तेरी औकात तो भी है क्या ज्वाला धोटे का नाम लेने की? मैं उस लड़वैया बाप की लड़की हूं जो हमेशा दुखी, अन्यायग्रस्त, कमजोर समाज के दुखी तबके के लिए हम लड़े हैं. ये लोग जनता के लिए क्या लड़े? चोरी करके, लूट मार करके करोड़ों की संपत्ति कमाए, भू माफिया करके लोग कुप्रसिद्ध है. खुद जेल की हवा खाकर आया. तू क्या जनता के लिए आंदोलन करके जेल में गया था क्या हरीश ग्वालबन्सी? रोज दारू पी के मंदिर में आता है. ये सब ट्रस्ट के लोग हैं. आम जनता इधर बैठी है. हमारे पास CCTV के फुटेज है. पूछो इन सब से. मेरे पे मत विश्वास करो पत्रकार बंधु. कैमरा घुमाओ आपके. यहाँ पे जो सब सच है कि झूठ है. दारू पी के आता है कि नहीं आता है? डेली 10 बार मंदिर में दारू पी के आता है. मौका के आरोपी मर्डरर को लेकर आता है कि नहीं आता है? पूछो. मैडम तो कल आरोप था कि उनको परमिशन मिली थी महानगर पालिका से महाप्रसाद वितरण करने की. अरे उस हरामखोर को महाप्रसाद की परमिशन नहीं मिली. उस हरामखोर ने झूठे पेपर लगा के बैनर लगाने की परमिशन ली और बैनर में उसने लिखा कि मैं लोगों के घर पे बैनर लगाऊंगा. मगर घर पे बैनर लगाने के बजाय आचार संहिता शुरू है. उस हरामखोर ग्वालबन्सी ने मिलिट्री की जगह पर फ्रेंड्स कॉलोनी चौक में जो मिलिट्री की जगह है और फुटपाथ वहां पे बैनर लगाए. इसलिए उस पर महानगर पालिका ने कार्रवाई करके अवैध बैनर निकाली. अवैध बैनर क्या ज्वाला धोटे ने जाके निकाली क्या? अवैध बैनर किसने निकाले? किसने निकाले? तो वो महानगर पालिका को किसका आदेश है? हाईकोर्ट का आदेश है कि अवैध बैनर निकालो. ये क्या आरोपी मेरे पे आरोप करता है? ये चोर, मर्डरर. इसकी औकात है मेरे पे आरोप करने की? जिसके हाथ खून से लथपथ है, माता बहनों को विधवा किया है, बच्चों को यतीम किया है, लोगों की जमीन हड़पी है इन्होंने. ये इधर आरोप करता है. अरे बैनर पे कार्रवाई हुई. और रही महाप्रसाद की बात, ये जो हरामखोर हरीश ग्वालबन्सी बेवड़ा दारूबाज, उसको मैं बेवड़ा और दारूबाज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे पास CCTV के फुटेज है और ये सब लोग गवाहदार है. दारू पी के आता है कि नहीं आता है? धमकी देता है कि नहीं देता है? पूछो लोगों को. इसीलिए हमने
पुलिस को निवेदन दिया कि अगर ये इधर महाप्रसाद करेगा, इसके जो महाप्रसाद के बैनर लगे हैं, इस बैनर पे गांव भर के गुंडे लोगों के फोटो है, ये यहाँ पे धार्मिक भावना बिगड़ाएगा, धार्मिक वातावरण खराब करेगा, महाप्रसाद के नाम पर ये जमीन पे कब्जा लेने को आ रहा है, वहां पे खुद का प्रस्थ बनाने को आ रहा है, अड्डा बनाने को आ रहा है। इसलिए हमने सीपी साहब को, जॉइंट सीपी साहब को पुलिस स्टेशन में निवेदन दिए कि अगर इसको महाप्रसाद लेना है, वहां पे चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमने उसको वो भी बोला कि अगर तुझे महाप्रसाद लेना है तो जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी परमिशन ले, परमिशन लेकर अगर ट्रस्ट ने तुझे परमिशन दी तो उधर महाप्रसाद कर, क्योंकि तू आए दिन इधर आके परिणय फुके की खोपड़ी उड़ा दूंगा, ज्वाला धोटे की खोपड़ी उड़ा दूंगा, नरेश बर्डे की खोपड़ी उड़ा दूंगा, आके धमकी दे रहा है। तेरे वजह से इधर का सब वातावरण भयभीत हो गया है, लोग खौफ में है, और तू महाप्रसाद के नाम पे गांव भर के सब गुंडे इधर लाएगा। इसलिए समिति ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऑब्जेक्शन लिया, वो भी सब आप लोगों को मैंने मंच में प्रोवाइड की हूं कि ट्रस्ट के समिति ने और आम नागरिकों ने, हनुमान भक्तों ने इसकी कंप्लेंट सीपी साहब के पास की, जॉइंट सीपी रेड्डी साहब के पास की कि ये हमको धमकाकर जान से मारने की धमकी देता है, बड़े बड़े नेताओं की खोपड़ी उड़ाने की बात करता है। कड़मेश्वर को मैंने गोलीकांड किया था, गोली चलाना मेरे लिए क्या बड़ी बात नहीं है, सबको उड़ा दूंगा, ऐसी धमकी देता है। अरे तू उधर महाप्रसाद करने को आ रहा है कि गुंडागर्दी करने को आ रहा है? मैंने ऑब्जेक्शन नहीं ली उसके महाप्रसाद का, उसके महाप्रसाद का ऑब्जेक्शन फ्रेंड्स कॉलोनी की आम जनता, आम नागरिक और जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के विश्वस्त लोग, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। चोरी तो चोरी वर शिरजोरी, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लोगों का मर्डर करता है और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है। शर्म नाही आती तेरे को? त्यांनी 3 करोडची फिरवली पण तुम्हाला सांगितलं, त्यानंतर एक वेगळं एलिगेशन लावलं किंवा दिलीप वैश्यांनी जर मला पत्नी म्हणून स्वीकारलं नाही तर तुमची तयारी काय पुढची, माझी पुढची काय तरी तुम्ही त्याला सामोरं जाण्याची. आता हा तुम्ही मला प्रश्न विचारताय, हा सुद्धा मानहानीचा मोठा विषय आहे। हे तुम्ही कसं काय मला विचारताय? कोणत्या पुराव्यावर तुम्ही मला विचारताय? तुमच्यावर सुद्धा मी मानहानीचा खटला चालवू शकते। तुम्हाला अधिकार आहे तुम्हाला विचारायचा, हो का? तुमच्याकडे प्रेस नोट आहे का? हे तुम्ही आम्हाला म्हणू शकता. नाही, आम्हाला हे माहित नाही की तुम्हाला प्रेस नोट आहे। काल ते बोलले की पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरेकडे तुम्ही त्यांना बोलावलं आणि त्यांच्याशी बोलणं झालं की 3 कोटी तुमच्या भावाकडून मला मागून द्या किंवा काका आहे ते नाही तर अरे हे काय गोष्ट बोलत आहे तो? त्याला तर जोड्यांनी चपलानी मारलं पाहिजे। तकरार दी है आपने, लिखा है कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मांग रहे हैं आपके पास। हाँ। ये क्या मामला है, किससे मांग रहे हैं, क्या है? ये पिछले कुछ दिन पहले अपने जो पश्चिम नागपुर के आमदार है उनके घर में वो महिला ने मेरे को बुलाई। एक दिन पहले आमदार विकास ठाकरे का फोन आया कि 10:30 बजे, वो लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ, जो मैं लिखा हुआ, क्या हुआ, कौन का फोन है, कौन महिला? हाँ, मैं बता रहा हूँ वो ज्वाला ढोटे ने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात पूरी तो सुनो। विकास भाव ठाकरे का फोन आया है कि बोले ज्वाला ताई ढोटे तुमसे मिलना चाहती है, तुम मेरे घर आओ। बोला भाव कितने बजे आना है? तो 10:30 बजे आना है। बोले मैं 15 मिनट लेट हो गया, 11:45 बजे पहुंचा। 11:45 बजे जब उनसे बातचीत हुई तो विकास भाव के घर पे जनता दरबार लगा रहा था, तो भी हम लोग हमको कुछ टाइम दिए और बैठे कि तुम्हारा, बोले इनका क्या है? बोले हमारे नगर से हो गए, बोले माजी नगर से। इनका क्या है? बोले इनके पीछे क्यों पड़ रहे? बोले तुम्हारा क्या है, तुम देखो। बोले ये सब बात होने के बाद वो चले गए अपने, पब्लिक बहुत 100-125 लोग घर पे थे उनके, उनसे बात करने चले गए। वो मैडम ने मेरे सामने कंडीशन रखी कि मेरे को दिलीप गोलवंशी पत्नी रूप में स्वीकार करे, नहीं अगर करता है तो मेरे को 3 करोड़ रुपये दिला के दे। तो मैं बोला मैं कौन होता, मैं कहीं विटनेस हूँ, तुमने क्या किए? मेरे को बुला के किए, मेरे को बुलाए रहते तुमने कि भैया हम दोनों ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ में शामिल रहता था। मैं अगर 3 करोड़ रुपये को दिलाने गया और कल वो दिलीप गोलवंशी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज किया तो मैं आरोपी बनूंगा कि नहीं बनूंगा? मतलब तुम्हारे बाप का भागीदार क्यों बनूं? ऐसी बात है।
दिलीप गोलवंशी और ज्वाला घोटे का क्या संबंध है? वो तो दोनों से पूछो तुम। आपको कुछ जानकारी नहीं मेरे को कोई जानकारी नहीं है, वो दोनों से पूछो। मेरे को जो मैडम ने बोली वो मैं आपको, जो भलावटी कुछ भी नहीं तो है। आपने पूछा नहीं कि देखो, 3 करोड़ किस बात के चाहिए? मैंने उसको बोला ना मेरे को बता लो करके बीच में। अगर तू अगर बीच में नहीं आया, मेरा काम करके नहीं दिया, तो परिणाम भुगतने तैयार रह करके मैंने सब दिया वो लिख के इसमें तुम आप लोगों को। अगर मेरे काम में तूने मदद नहीं किया तो परिणाम भुगतने तैयार रहे बोले। मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, मैं तेरे नाम से झूठे कंप्लेंट करा के तेरे को जेल में डाल के मौका लगा सकती बोले। ये सब बातें बोली उसने, तो मैंने उसको उतने गंभीरता से नहीं लिया उस समय। मैं वहां से मतलब हो गया ये, अब 4-5 दिन में ऊपर वाला उसको सद्बुद्धि देगा और ये अपने रास्ते लग जाएंगी करके। पर जब उसने 30 तारीख को मेरे मित्र बब्बू साहब को फोन की और बोली कि हरीश गोलवंशी मेरे बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसको बोल मेरे से बात कर, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने तैयार है। उसके बाद मेरे को पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस स्टेशन गया, माननीय डीके साहब उस समय वहाँ के पीआई थे, उनसे भी मिला, उनको विनती किया, और नित्यानंद झा झोंडू के डीसीपी थे उनसे भी मिला, और सीपी साहब बाहर थे उनके मैंने ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे दिया। यानी मंदिर के मुद्दे को सामने रखते हुए उन्होंने पारिवारिक भी मुद्दे पर हाथ डाला है। मंदिर को मेरे को रोकने के चक्कर में, मेरे को मेरा वजन मेरे लोगों के सामने कम करने के चक्कर में वो मंदिर को महाप्रसादी हुई। हा प्रश्न तुम्ही तो कोण दिलीप गोलवंशी आहे त्याला विचारा, की तुझा पुतण्या इथे काय येऊन बोलतोय, हे तुम्ही स्थानिक आमदाराला विचारा की हा काय बोलतोय। याला तर आता मी जिथे कुठे आम्हाला दिसेल, मला तर वाटते त्यांनी हे सगळं दारूच्या नशेत बोलला असेल। जेव्हा तो मंदिरात दारू पिऊन येऊ शकतो आणि 10 वेळा येऊ शकतो, तो प्रेस क्लब मध्ये सुद्धा दारू पिऊन येऊ शकतो। हे सगळं प्रकरण, हे सगळा प्रकार त्यांनी दारूच्या नशेत बोललेला असावा। आणि दिलीप गोलवंशीला पती म्हणून स्वीकारायचा इथे कुठे विषय येतो? मी जांबवंतराव धोटेंची मुलगी आहे, मी स्वर्गीय राहुल भोयरची पत्नी आहे। माझ्या पतीचा मृत्यू 2017 मध्ये झालेला आहे, आणि आता हे पती पत्नीचं काय नाटक लावलेलं आहे। मी तर शॉक झाली, हे काय आहे? हास्यास्पद आहे की नाही आहे? हे काय पती पत्नी आहे का मी आणि दिलीप गोलवंशी? विचारा या लोकांना, हे विचारा। मॅडम, आता चुकीची गोष्ट आहे, गंभीर आरोप लावला, तुमची काय प्रतिक्रिया? आता हरीश गोलवंशीवर जोडे मारो आंदोलन मी करणार। जिथे कुठे हा असेल तिथे जाऊन मारू या हरामखोराला, याच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सदस्यांना मारू। आणि त्यांनी ज्याच्यावर आरोप लावले आहे त्या दिलीप गोलवंशीला तुम्ही फोन लावा आणि त्याला विचारा कि ये तेरे भांजे भतीजे ने कौन है, ये जो आरोप किया सच है क्या झूठ है, हे दिलीप गोलवंशीला तुम्ही विचारा। हे काय तमाशे लावले आहे? हे जर का मला आधी माहित असतं, पत्रकार बंधूंनी जर का मला हे आधी सांगितलं असतं, तर मी इथे यायच्या आधी त्या हरीश गोलवंशीचं टाळकं फोडून त्याच्या विरोधात पोलीस स्टेशन मध्ये कंप्लेंट टाकून आली असती, त्याच्यावर FIR झाली असती। मला हे जर का आधी माहित असतं तर मी प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायच्या आधी त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून इथे आली असती। परंतु पत्रकार बंधूंच्या मार्फत मला कळलं आहे, मी आता पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन त्याच्या नावाने तक्रार नोंदवणार आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून घेणार, आणि हरीश गोलवंशीने जाहीर माफी मागावी, अन्यथा तो जिथे कुठे दिसेल तिथे त्याचे हातपाय तोडू, तिथे त्याच्यावर जोडे चपले मारू, तिथे त्याचं तोंड काळं करू। हा एवढा गंभीर आरोप, एका स्त्रीचं चारित्र्य हनन हा हरामखोर दारूबाज करतोय, हा प्रश्न तुम्ही त्याचा जो काका मामा कोण आहे दिलीप गोलवंशी त्याला विचारा। हा प्रश्न त्याला विचारा, फोन लावा इकडनं की तुझ्या पुतण्यांनी जे हे आरोप केले आहेत हे खरे आहे की खोटे आहेत, हे तुम्ही विचारा। आणि असे खोटे आरोप करून तो जर का प्रसिद्धी माध्यमामध्ये प्रसिद्धी मिळवू इच्छितो की धोटे कुटुंबाची मुलगी अपने घर की बहू बनेंगी रे बाबा, असे स्वप्न पाहत असेल, अरे तुला शरम वाटली पाहिजे, शरम वाटली पाहिजे। मी एक विधवा स्त्री आहे आणि एकटी लढत आहे, आणि असे गंभीर आणि अतिशय खालच्या दर्जाचे हे काय? आय एम शॉक्ड।
आय एम शॉक या हरामखोर हलकट हरीश ग्वालबंसीचा त्याच्या वक्तव्याचा मी जाहीर निषेध करते, खंडन करते या आरोपाचा आणि या संपूर्ण कुटुंबाने माझी जाहीर माफी मागावी आणि त्यांनी जसं कोणाचं नाव घेतलंय की हा नवरा आहे ज्वाला धोटेचा, त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे स्पष्ट करावं की याच्या पुतण्याने जो आरोप केलाय तो कितपत खरा आहे की खोटा आहे. शेम शेम.